नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बदलाव कहां हुआ? जीएसटी के स्लैब्स में हुआ। देश में जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो जाएंगी। जरूरत के सामानों पर 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे कि पनीर, घी, साबुन, शैंपू के साथ साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। इसके साथ ही इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे आम जनता को बड़ी राहत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे विपक्ष के दबाव में बढ़ाया गया कदम बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने जनता से अपील की कि वही सामान खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। मेरा सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश के अंदर इनकम टैक्स हो, कारपोरेशन टैक्स हो, जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, इनसे जो भारत सरकार को रेवेन्यू आता है वो देश के गरीब आदमी पे बोझ होता है। ये अच्छी बात है कि रेवेन्यू आ रहा है। पहली प्रायोरिटी देश के अंदर होनी चाहिए कि गरीब आदमी का ख्याल किया जाए। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि देश की झोली भरती चली जा रही है। पिछले 9 साल में जीएसटी के नाम पर जो 40 लाख करोड़ की लूट की है नरेंद्र मोदी जी, आपने और आपकी सरकार ने, उसका हिसाब दीजिए। कब तक कांग्रेस के समय का रोना रोते रहिएगा? कांग्रेस के समय तो जीएसटी आ रही थी, उससे पहले वैट था, उससे पहले सेल टैक्स था और आपकी भारतीय जनता पार्टी का सबको समर्थन था। आपने खराब जीएसटी को इंप्लीमेंट करके देश की जनता से
यानी गरीब से, नल से, नील से, कोल से, भील से, पिछड़े से, दलित से, आदिवासी से 80 लाख करोड़ रुपए की लूट की है, उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड डिवाइजेबल पुल रख रहे हैं। एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके ही ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीजें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। जब जीएसटी पहली बार लागू किया जा रहा था तो यही लोग कहते थे कि कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को फायदा होगा, और अब जब बदलाव कर दिया जा रहा है तो भी कह रहे फायदा होगा। ये पहले यही लोग कंफ्यूज हैं। लोग यही ना बोल रहे थे उस समय, नीतीश जी हों या उनके मंत्री, अब उल्टा बोल रहे हैं। यानी उस समय सही बोल रहे थे या अब सही बोल रहे, पहले वो तय कर। तो जीएसटी स्लैब में परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। अब इसको लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों का अलग अलग रिएक्शन भी है। समझेंगे इसको। हमारे सहयोगी इंदौर से देवेंद्र लाइव जुड़े हैं, सीधा देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, इंदौर एक ऐसा शहर जहां के लोग बड़े जागरूक रहते हैं, चाहे सफाई अभियान की बात हो या पेड़ लगाने की बात हो, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रखने की बात हो, हर चीज को लेकर इंदौर वासी बड़े जागरूक रहते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो जीएसटी में बदलाव किया है, इसको लेकर इंदौर वासियों की क्या राय है? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर को जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर जो है बिजनेस के अलावा और भी बहुत एक बड़ा समुदाय है, और यहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते हैं। और इसी को लेकर बहुत ही निगाहें थी कि जिस तरीके से जीएसटी का जो टैक्स का स्लैब है वो एक फिर से रिफॉर्म किया गया है, तो इसको लेकर लोग उस पर नजर रख रहे थे कहाँ पर किस तरह से कि कौन कौन सी वस्तुएं किस तरह से सस्ती होंगी और बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा और लोगों के आम जीवन पर इसका किस तरह से असर रहेगा। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन था तो उस पर भी निगाहें थी, और सब लोग जानना चाहते थे कि इस पर और किस तरह से उनका वक्तव्य सामने आता है। अभी ऋषभ कुछ 24 घंटे 48 घंटे पहले ही एक जो हमारे सामने ट्रंप का एक नया टैरिफ की तरह ही एक जो सामने एक ऐलान किया था, और उन्होंने वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए और जो नौकरी कर रहे हमारे देश के लोगों के लिए एक ऐलान किया था, तो उसको लेकर भी चिंताएं थी। तो बाद में ये भी वहां पर तरीके से सफाई आई कि वो नए लोगों के लिए रहेगा, बल्कि जो वहां पर रह रहे हैं उनके लिए नहीं रहेगा, तो एक बड़ी राहत थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के नाम संबोधन दिया और उसके बाद में जो बातें सामने आई है कि जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उन पर किस तरह से जीएसटी रेट कम होने के बाद दाम कम होंगे। लेकिन आज उनके संबोधन से 3 बातें स्पष्ट हो गई कि उन्होंने सबसे पहले कंज्यूमर के लिए बात कही। कंज्यूमर को यह कहा कि उनको स्वदेशी चीजें खरीदना होगी, और दूसरी चीज उन्होंने कही है जो राज्य सरकारों के लिए कही है कि राज्य सरकार भी जो है अपने जो देश अपने प्रदेश में जहां पर जिस तरीके से कंज्यूमर के लिए और स्वदेशी के लिए जो राहत हो सकती है वो उसको वो करना होगी। और खास बात उन्होंने एमएसएमई यानी कि छोटे लघु उद्योगों के लिए भी कही है कि वो भी आगे आकर किस तरह से अपने स्वदेशी सामान निर्मित कर सकते हैं और वहां पर वो किस तरह से उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दे सकते हैं। तो एक सीधा सा संदेश ये है, सबसे बड़ा मोदी जी का जो आज का संबोधन था उससे जनता को संदेश है कि आपको स्वदेशी को आंदोलन बनाना होगा, ना केवल बेचने वालों के लिए, ना केवल खरीदने वालों के लिए, और ना केवल सिर्फ सरकारों के लिए, सभी को इसमें आगे आने होगा ताकि हम जो है मिलकर सबको काम करना होगा, तब देश के विकास में गति आएगी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, फोन लाइन से जुड़े हैं। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, जीएसटी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कल सूर्योदय के साथ ही पूरा देश बचत उत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन इस बार के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज पर ज्यादा फोकस किया, वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो लघु उद्योग हैं उससे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज्यादा उम्मीदें बताई हैं। ये जो स्लैब में परिवर्तन किया गया है, क्या अब छोटे उद्योगों में कुछ बड़ा बूम आने वाला है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कर दी। आज आप देख रहे हैं कि देश पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों का दबाव है। इसके इन दबावों को किनारे करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाने की बात की है।
है ना, जहां एक ट्रंप अपने आर्थिक दबाव भारत पे बनाना चाहता है, चीन ने एशिया के अंदर भारत पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने की बात की है, अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों को एक झटका लगा। जिस तरह ट्रंप साहब ने भारत पे टैरिफ लगाकर भारत को एक झटका दिया था, ठीक उसी का जवाब माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी से हर व्यक्ति परेशान था, उद्योग परेशान था, आम व्यक्ति परेशान था, एमएसएमई परेशान था, यहाँ तक स्वयं सहायता समूह जैसे छोटे संस्थाएं भी परेशान थी। देखिए, 18% जीएसटी बहुत बड़ी बात होती है। अगर 1 लाख का आप काम करते हैं, केवल प्रॉफिट पे नहीं, आप तो काम पर 18% जीएसटी लेते हैं, 2% 5% का मार्जिन होता है। देखिए, एक चीज तो मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी गलती मानी है कि जो इतना बड़ा हमने जीएसटी लगाया था, इतना ज्यादा जीएसटी लगाया था, इससे उद्योग भी प्रभावित हुआ है, आमजन भी प्रभावित हुआ है, और जो डिमांड और सप्लाई भी प्रभावित हुआ, उसके कारण हमारे रोजगार को भी असर हुआ है। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली इसको स्वीकार किया है, उन्होंने एक नए रिफॉर्म की बात की। निश्चित रूप से देखिए, आज के दौर पे हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमारा उद्योग ही प्रभावित होगा तो हम कैसे प्रगति कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय उद्योगों को सपोर्ट करने की बात की। देखिए, मैं हमेशा एक B3 मॉडल की बात करता हूँ। भारतीय उद्योगों को हमको बढ़ाना पड़ेगा, वो उद्योग भारतीयों के द्वारा हो और वो भारतीय बाजार हो, है ना। ये 3 चीज अगर हमने कर ली तो हम इकोनॉमी रूप से हम बहुत डेवलप हो सकते होंगे। अगर विदेशी कंपनी भारत में आके दीपावली दशहरा में अपने प्रोडक्ट बेचती और पैसे ले आती, वो भी हमारे हित में नहीं है। ये बड़ी बात है। देखिए, चीन की इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। चीन के मार्केट में आज कोई और नहीं जा सकता है। ट्रंप, अमेरिका जैसा देश आज परेशान है कि अमेरिका के अंदर चीन का इतना दखल हो चुका है कि उसकी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है ना। इसीलिए वो आज जो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करूं कि आज उन्हें देश प्रथम की बात की है। देश के आम जन से कहा है कि आप स्वदेशी अपनाइए। देश की जनता को भी समझना पड़ेगा, हम कहीं भी जाए भारतीय मार्केट से खरीदें, भारतीय उद्योग से खरीदें और भारतीय व्यापारी से खरीदें। देखिए, सरकार को ना टैक्स अन्य सोर्सों से मिलता है, ऐसा नहीं कि सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे उद्योग बढ़ेगा, जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा, सरकार को टैक्स के माध्यम भी अन्य होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट कमजोर हुआ था, इंश्योरेंस सेक्टर कमजोर हुआ था, एमएसएमई कमजोर हुआ था, सर्विस सेक्टर कमजोर हुआ था, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कमजोर हुई थी, इससे इन सेक्टर में बूम आएगा। ये बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकारा भी है कि जीएसटी के कारण देश का उद्योग प्रभावित हुआ था। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बाद उन्होंने विश्व के मंच पे कहा कि भारत प्रथम, भारत के लोग प्रथम और भारत के उद्योग प्रथम। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए, ये जो फैसला लिया गया है जीएसटी में बदलाव को लेकर, इसका पूरे देश ने स्वागत किया है। एक बात आपसे मैं और समझना चाहता हूं, अर्थशास्त्री आप बखूबी हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। जब कोई बड़े उद्योग लगते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें मदर कंपनी कहा जाता है, और ऐसी बड़ी कंपनियों को छोटे छोटे उद्योग सपोर्ट करते हैं, सेवाओं के जरिए, कुछ कच्चा माल के जरिए, रॉ मटेरियल के जरिए, अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। अब चूंकि ज्यादा सपोर्ट लघु उद्योगों को मिलेगा, तो क्या ये लघु उद्योग बड़े उद्योग बन सकते हैं अगर जीएसटी के स्लैब का साथ मिल जाए तो? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, जो हमारे एमएसएमई है, कहीं ना कहीं बड़े उद्योग को सपोर्ट ही करती हैं। कोई भी बड़ा उद्योग पार्ट्स जो होते हैं ना, वो एमएसएमई के माध्यम से लेता है। आज कोई भी बड़ा उद्योग हर सेक्टर में वो हर चीज नहीं कर पा सकता। अगर कोई एक मोटरसाइकिल भी बनाता है, उसके कई पार्ट्स हैं, वो छोटे उद्योग उसको लाके देते हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो छोटे छोटे उद्योगों से वो लेते हैं। अगर वो पूरा एक यूनिट लगाएगा तो उसको भी लॉस होता है। इसलिए कहीं ना कहीं एमएसएमई और बड़े उद्योग दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन जीएसटी के कारण सब प्रभावित थे, क्योंकि उसका इतना ज्यादा 18%, 12% इतना ज्यादा टैक्स था कि वो काम ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। और फिर बैंक की स्थिति भी यही थी। बैंक का लोन चुकाना है उनको, है ना। इलेक्ट्रिक बिल आप देख लीजिए, टैक्सेस देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात की इंडस्ट्रीज ग्रोथ जब करती है, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो मार्केट जाएंगे, मार्केट से खरीदेंगे, तभी तो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट एक फ्लो बना रहना चाहिए। बखूबी तौर पर एक फ्लो बना रहेगा तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उद्योगपति हैं दीपक भंडारी। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है, 2 स्लैब कम कर दिया, अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे जीएसटी के। कितना बड़ा परिवर्तन मानते हैं आप? कितना बड़ा बदलाव
अब उद्योग इंडस्ट्री में आने वाला है? देखिए, आजादी के अमृत काल में हम अभी हैं और सबसे बड़ी बात है कि वन टैक्स जो पूरे देश के लिए लागू किया था वह अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म था। और फाइनेंशियल रिफॉर्म के बिना आर्थिक उन्नति को सोचना एक बेईमानी होता है। ठीक है। और जिसमें सबसे बड़ा जो टैक्सेशन का था वो जीएसटी का ही था। आज की तारीख में जीएसटी रिफॉर्म से काफी सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। स्पेशली जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता अभी बता रहे थे कि लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। लिक्विडिटी के साथ साथ ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि टर्नओवर सीधे सीधे बढ़ेगा, आदमी की कैपेसिटी बढ़ेगी और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि चीजें सस्ती होगी। तो वास्तव में जब चीजें सस्ती होगी तो उसका चौतरफा इफेक्ट हर जगह होगा। आज हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ेगा तो सारी चीजें उससे असर करती है। फिर एमएसएमई और स्टार्टअप की भी जैसे बात अभी की जा रही थी, तो एमएसएमई और स्टार्टअप कई दिनों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वास्तव में बड़ी इंडस्ट्रीज तो अपना हर प्रकार का फंडिंग उठा लेती है, लेकिन एमएसएमई को फंडिंग मिलती नहीं है। और एमएसएमई को ग्रोथ के लिए इतना टैक्स भरना पड़ता था। पहले तो साल भर में एक बार टैक्स भरना पड़ता था, उसमें एडजस्टमेंट भी हो जाते थे, लेकिन जब से ये जीएसटी और थ्रू बैंकिंग हुआ था तो एडजस्टमेंट कहीं हो नहीं पाते थे और इतना ज्यादा टैक्स देने की क्षमता एमएसएमई में नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पूरा ओपन है और रॉ मटेरियल इतना महंगा है और कंपटीशन मार्केट में चरम पे है आज की तारीख में। तो ज्यादा मार्जिन में कोई धंधा हो नहीं पा रहा है। तो उस बीच में अगर टैक्स का ये रिलीफ मिला है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और उसका आने वाले वर्षों में भारत की जो हम तीसरी पायदान पे जा रहे हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी में, जर्मनी के टक्कर में हम लोग जा रहे हैं, जापान से तो हम लोग आगे हो ही गए हैं। तो यह बहुत तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ने वाला एक कदम रहेगा और हम लोग इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ हमारी मांगे अभी भी बाकी है, जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि 18% से 5% में आना चाहिए था। तो हो सकता है कि वो हमने निर्मला सीतारमण जी जो माननीय वित्त मंत्री, उनको भी लेटर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि अभी और जो रिफॉर्म होंगे उसमें वो भी मांगे मान ली जाएगी। लेकिन ये भी जो हुआ है कि ये बहुत बड़ा उपहार है दीपावली का व्यापारियों के लिए, स्पेशली छोटे व्यापारियों के लिए। ठीक है दीपक जी, एक उद्योगपति के तौर पर मैं आपसे एक बात और जल्दी से समझ लेता हूं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कीमत अब कम हो चुकी है, चूंकि अब वो जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट की जो कीमत है वो सम संख्या में रखती हैं, पूर्ण संख्या में रखती हैं, जैसे कि 10, 20, 50 इस तरीके से। अब चूंकि अगर स्लैब में 18 से 5% का प्रावधान हो चुका है तो इसमें कीमत को कम करने में उनको काफी दिक्कतें होंगी। ये कैसे मैनेज करेंगी कंपनियां? देखिए, कीमत को कम करने में दिक्कतें तो होगी, लेकिन अगर टैक्स कम हो जाता है तो गवर्नमेंट जो ड्यूज हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का पे आउट है वो इस डिफरेंस को, इस गैप को फिल करने के काम में आएगा। आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितना बड़ा परिवर्तन हम लोग देख ही रहे हैं, इतना उत्साह है। लोगों ने अभी कारों को टाल दिया था खरीदने से पहले, तो उसका कारण भी यही था। अच्छा, ऑटोमोबाइल कंपनियां अभी वर्ल्ड वाइड BYD की कारें इलेक्ट्रिक में आ गई है, तो उनसे कंपटीशन ये हमारे लोकल जो टाटा और महिंद्रा कर रहे थे। तो आज अगर जैसे अमेरिका ने टैक्स जो लगाया था इंडिया के ऊपर, वो एक मैं तो ये बोलूंगा कि एक विक्षिप्त मानसिकता से लगाया था, जो कि गलत है। पता नहीं क्यों लगाया, बदले की भावना से ये। लेकिन आज अगर मोदी जी ने ये जो टैक्स में रिलीफ दिया है वह एक आम व्यक्ति को ग्रोथ के लिए दिया है, एक आम इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए दिया है। और ऑटोमोबाइल में तो अभी इतना होना है इंडिया में, हम लोग वर्ल्ड में 4th या 5th नंबर पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में आ गए। ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अगर उसमें 10% होता है, बच्चों की कॉपी किताबों को तो 0% में लिया है, तो ये शिक्षा का प्रचार भी करेगा और साथ साथ लोगों में एक जागरूकता लेके आएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम पढ़ाई लिखाई के ऊपर कोई टैक्स लगाएं। और ये एक विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर, बेहतरीन सोच भी है ये। इससे शिक्षा को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, जीएसटी को लेकर संबोधित किया, जीएसटी को लेकर जो स्लैब में परिवर्तन किया गया है उसको लेकर जानकारी दी और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही। कल सूर्योदय के साथ बचत उत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, यानी कि टैक्स स्लैब में जो 2 स्लैब हैं वो गायब कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 2 स्लैब पर ही जीएसटी भरना होगा, जिससे अब लघु उद्योगों में एक बड़ा बूम आने की संभावना है। तो आज के खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।